तो हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल TRUPPRT में स्वागत है। तो कल मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताए थे, तो मैं एक बार इसका रिवीजन करते हुए फास्ट आपको आगे के क्वेश्चनों को बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बताया गया था, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा, विलियम वुंट ने। फिर उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी। तो मैक्स वर्दीमैन ने रखी थी। फिर तीसरा है, संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये स्मिथ से संबंधित है। फिर यहाँ देखिए फोर्थ क्वेश्चन, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है। तो क्षेत्र सिद्धांत 4 ऑप्शन सही होगा, गेस्टाल्टवादियों का। फिर यहाँ पर मैं 5वां क्वेश्चन बताती हूँ, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। तो ये बुद्धि के मापन के लिए किया जाता है। फिर यहाँ आप देखिए, छठा क्वेश्चन आता है, हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। तो आप हाल के सिद्धांत से वाकिफ ही होंगे। तो ये किशोरों का मनोविज्ञान है। हाल जो है किशोरों की मनोविज्ञान के बारे में जो है व्याख्या करता है। फिर यहाँ पर आप 7वां क्वेश्चन देखिए, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था। जो है मानोलैंगिक विकास, तो ये जो है मानोलैंगिक के विकास निम्नलिखित है, मुख, गुदा और जो है सुषुप्त अवस्था, जननांग, ये सारे विकास होते हैं। इसको जो है महत्व किसने दिया था। तो ऑप्शन जाएगा फोर्थ, यानी कि फ्रायड ने किया था। फिर आपको मैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ले चलती हूँ। तो यहाँ देखिए, ये रहा, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। तो दिख रहा है आप लोगों को, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। तो संज्ञान जो है ये थर्ड ऑप्शन सही होगा, गिलफोर्ड का सिद्धांत। फिर यहाँ पर आता है, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है। तो इसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो इसमें से एक क्वेश्चन हर पेपर में बनता है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पर मानसिक आयु गुणे वास्तविक आयु, ये जो है इसका आपको सूत्र याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर इसकी बुद्धि लब्धि होगी 125। अगर नहीं आ रहा तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं इसको एकदम ईजी तरीके से आपको सॉल्व करना बता दूँगी। फिर यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देखिए, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। तो ये जेम्स लैंगिक सिद्धांत है। फिर यहाँ पर देखिए 11वां क्वेश्चन, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला संवेगिक तनाव क्या है। तो अगर किसी भी चीज़ में आपकी जो है कंफ्यूज मत होना, रुकावट पड़ती है तो यहाँ पर कुंठा उत्पन्न हो जाएगी। ऑप्शन जाएगा सेकंड सही। फिर यहाँ पर कोलबर्ग से लिया गया है। कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है। तो ये नैतिक विकास से संबंधित है। फिर यहाँ पर 13वां क्वेश्चन देखिए, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर जाएगा 3, स्किनर ने दिया था, स्किनर ने दिया था। और फिर यहाँ पर देखिए, व्यवहारिक क्षमताओं में वह संक्षेप अस्थायी परिवर्तन जो प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं। तो राइट आंसर होगा अधिगम। फिर आप देखिए यहाँ पर 16वां क्वेश्चन, 16वें क्वेश्चन में आता है 15वां क्वेश्चन देखिए, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आते हैं। तो प्राप्तांक दिया गया है, जो संख्या सबसे ज़्यादा अधिक बार होगी। जैसे अब यहाँ पर 2, 4, 3, 5, 5, 6, तो इसमें 5 2 बार आएगा, तो इसे क्या कहा जाएगा। तो बहुत बार आती है तो इसको कहा जाएगा बहुलांक। फिर क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया डॉट डॉट, तो इसमें स्किनर ने क्रिया प्रसूत का किया था। और जो है इसको भी जान लीजिए, स्किनर ने किस पर किया था। तो स्किनर ने चूहे पर किया था, कोलर ने जो है चिंपांजी पर किया था, और थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था, और पावलो ने कुत्ते पर किया था। चारों ने जिस पर सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। फिर यहाँ पर 17वां क्वेश्चन देखिए, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है। तो अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक विकास से संबंधित है। फिर यहाँ पर 18वां क्वेश्चन देखिए, मानसिक आय का प्रत्यय दिया था। तो मानसिक आय का प्रत्यय किसने दिया था। तो राइट आंसर ए जाएगा, विनय साइमन ने। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। तो सीखने का नियम ये तीनों हैं, अब तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का। तनाव का कोई नियम नहीं होता। राइट आंसर जाएगा सेकेंड। क्या पूछ रहा है, नहीं है।
ध्यान रखिएगा, इसी तरह क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो पियाजे संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। फिर यहाँ पर 21वां क्वेश्चन देखिए, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं? इसको द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है, कार्य को आरंभ करने और जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रेरणा कहते हैं। विस्मृत कम करने का उपाय क्या है? तो अगर किसी भी चीज़ को आप रिवीजन करते रहेंगे तो क्या होगा, आप उसको भूलेंगे नहीं जल्दी। तो राइट आंसर इसका जाएगा पाठ की पुनरावृत्ति करना। फिर यहाँ पर देखिए, क्रोध व भय का प्रकार है, तो क्रोध और भय किसका प्रकार है? तो संवेग कितने होते हैं? तो आप भी इस टॉपिक को ही कवर कर लीजिएगा। दूसरे व्यक्ति के व्यवहार की नकल है तो अनुकरण करना। छोटा बच्चा किसी भी व्यक्ति को देखकर जैसे वो करता है वैसे ही करने की कोशिश करता है। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? सकारात्मक प्रशिक्षण। अगर आपने पहले से जैसे जीन पियाजे और कोहलर वर्ग को पढ़ा है तो अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया? तो सकारात्मक प्रशिक्षण हस्तांतरण, यानी कि आप उसको आसानी से कर सकते हैं। फिर देखिए, यहाँ पर सीखी हुई बात को स्मरण करने और पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं विस्मृत कहते हैं। फिर 28वां क्वेश्चन, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है, तो ये सामान्य बुद्धिलब्धि सामान्य। फिर यहाँ पर देखिए, सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। पावलोव ने कुत्ते पर किया था, थार्नाइक ने बिल्ली पर किया था, स्किनर ने चूहे पर किया था। फिर 30वां क्वेश्चन देखिए, सोच द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसको कोहलर ने किया था। नेक्स्ट वीडियो आपको कल अपलोड की जाएगी।